हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल ऑनर्स इंग्लिश। आज हम ए.के. रामानुज के द्वारा लिखी गई एक पोएम एक्सटेंडेड फैमिली करने जा रहे हैं। वैसे तो ए.के. रामानुज ने बहुत सारी पोएम्स लिखी थी, लेकिन उनकी जो ज़्यादातर पोएम्स थी उनकी राइटिंग में ट्रेडिशनल जो रूल है उनको फॉलो उन्होंने नहीं किया था। और यह जो पोएम है वो भी उसी कैटेगरी से बिलोंग करती है जिसके अंदर उन्होंने ट्रेडिशनल रूल्स को फॉलो नहीं किया था। इस पोएम में 47 लाइन्स है और 23 स्टेंजाज हैं। सिर्फ एक स्टेंजा को छोड़कर इसके अंदर जितने भी स्टेंजाज है सारे कपलेट्स हैं। और इस पोएम में पोइट ने सेल्फ पोर्ट्रेट को दिखाया है, जो कि उनकी जो जनरेशन है उसके साथ वो सेल्फ आइडेंटिटी को डिस्क्राइब कर रहे हैं। इस पोएम में ना तो ट्रेजिक एलिमेंट्स है और ना नॉस्टैल्जिक एलिमेंट्स हैं, बट इसके अंदर पोइट ने ह्यूमरस एलिमेंट्स का प्रयोग किया है। इस पोएम में उन्होंने आइएम्बिक टेरीमीटर का यूज़ किया है। इसके अंदर उन्होंने एक बॉन्ड बनाया है जो ओल्ड ट्रेडिशन है और आज की जनरेशन है उसके बीच। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए पोएम को शुरू करते हैं। येट लाइक ग्रैंडफादर आई बाथ बिफोर द विलेज ग्रो द ड्राई क्लोरीन वाटर माई ओनली गंगाज। इस पोएम में जो पोइट है वो क्लोरीन वाटर से नहाते हैं। तो पोइट जो है वो कह रहे हैं कि मैं भी अपने दादाजी की तरह ही क्लोरीन वाटर में नहाता हूँ, जैसे मेरे दादाजी गंगा के पानी में नहाते थे। इसके अंदर वैसे तो दिखाया गया है कि पोइट जो है वो अपने दादा की तरह ही नहाते हैं, लेकिन यह उनसे विपरीत है। वो तो गंगा के पानी में नहाते थे, लेकिन जो पोइट है वो क्लोरीन वाटर में नहा रहे हैं। और वो क्लोरीन वाटर कैसा है? वो क्लोरीन वाटर ड्राई है। द नेक्ड शिकागो बल्ब एक कजन ऑफ द वैदिक सन। इसके अंदर पोइट कहना चाहता है कि जो वहाँ पर बल्ब है, जो उसका बाथरूम है उसके अंदर जो बल्ब लगा हुआ है शिकागो बल्ब, वो एक प्रकार से वैदिक सन का मतलब सूर्य का वो चचेरा ममेरा जो भी है वो भाई है। मतलब वो उस सूर्य की तरह ही दिख रहा है जिसे मेरे दादाजी गंगा में स्नान करते हुए देखते थे। स्लैप सोप ऑन माई बैक लाइक फादर एंड थिंक इन प्रोवेब्स लाइक मी। मीन्स मैं अपने फादर की तरह अपनी पीठ पर अपने हाथ से साबुन लगाता हूँ एंड और सोचता हूँ नहा रहा हूँ, और तब मैं खुद को सुखाता हूँ। मीन्स नहाने के बाद जो शरीर पर पानी लग जाता है वो उसको पहुँचता है। विद एन अनवॉश्ड सीयर्स तुर्किश टावल, एक तुर्किश टावल से जो बहुत ही ज़्यादा गंदा है और सूखा है उससे मैं अपने शरीर को पोंछता हूँ। लाइक मदर आई हियर फेंट मॉर्निंग सॉन्ग थॉट हियर इट साउंड्स जापानीज। यानी कि जब मैं सुबह का गाना सुनता हूँ, यानी कि उनके आसपास में कोई ऐसी जगह होगी जहाँ पर कोई भगवान का गाना बज रहा होगा, तो ये कह रहा है कि मैं जब वो गाना सुनता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी माँ मेरे लिए गाना गा रही है, और मैं ये सोचने लगता हूँ कि जो वो साउंड है वो जापानीज है। एंड 3 क्लियर स्ट्रिंग्स नेक्स्ट डोर थ्रू किचन क्लैटर, यानी कि 3 तारों के बजने की जो आवाज़ है वो पोइट के किचन से उसके घर के अंदर आ रही है। लाइक माई लिटल डॉटर आई प्ले साई, मैं अपनी छोटी बेटी की तरह बहुत ही साई तरीके से, बहुत ही शर्मीले ढंग से खेलता हूँ। हैंड ओवर क्रॉच माई बॉडी नॉट गेट फुल ऑफ थॉट्स नॉवेल्स एंड चिल्ड्रंस, यानी कि मेरी जो बॉडी है वो पूरी तरह से अभी तक भरी नहीं है किससे, जो थॉट्स आते हैं उनसे। मीन्स मेरे दिमाग में अभी इतने ज़्यादा थॉट्स नहीं आते कि मैं कुछ भी लिख सकूं। आई होल्ड माई पीप लाइक माई लिटिल सन, मैं अपने छोटे लड़के की तरह अपनी पीप मतलब अपने दिमाग में जो थॉट्स आते हैं, जो इमेज मेरे दिमाग में बनती है, उनको मैं होल्ड करके रखता हूँ। प्ले गार्डन होस इन एंड आउट द बाथ टब, यानी कि बाथ टब से बाहर गार्डन में मैं गार्डन के अंदर जो नली लगी होती है पानी डालने के लिए, उस नली से खेलता हूँ। लाइक माई ग्रैंडसन, मेरे पोते की तरह। आई लुक अप अनबोर्न एट माई सेल्फ लाइक माई ग्रेट ग्रेट ग्रैंडसन, मीन्स मैं अपने उस पड़ पोते की तरह लगता हूँ जो अभी तक पैदा भी नहीं हुआ है। आई एम नॉट येट मे नेवर बी, यानी कि मेरा जीवन जो है वो मेरा नहीं लगता है। माई फ्यूचर डिपेंडेंट ऑन सेवरल पीपल येट टू कम, यानी कि मेरा जो फ्यूचर है वो आने वाली भावी पीढ़ियों पर निर्भर करता है। यानी कि मेरा जो फ्यूचर है वो उन लोगों पर निर्भर करता है जो आगे आने वाले हैं। मीन्स यहाँ पर जो पोइट है वो पुरानी पीढ़ी और नई पीढ़ी जो आने वाली है उनके बीच एक बॉन्ड बना रहा है कि वो कैसे एक दूसरे से जुड़े होंगे। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको पोएम समझ में आई होगी। बहुत जल्द मिलेंगे एक और नए टॉपिक के साथ।